आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मुख्य अतिथि जी आदरणीय राम अवतार भैरवा जी पधार चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत के लिए मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष रोहित रोज जी और गुरुदेव से निवेदन है कि उनका स्वागत करें। आइए सर, आइए सर, इधर से। गाना तो पूरा है पर 2 ही लाइन से काम चलाना पड़ेगा, आज टाइम कम है थोड़ा सा। तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सर। नमस्कार। हमें पता है कि आपके पास समय का जी अभाव है, लेकिन फिर भी आपके आने से उपवन धन्य हो गया। बहुत बहुत आभारी हैं आपके। 11:45 से आपका जी, वेट करते करते लोगों का खाना 2 बार हजम हो गया। तालियां बजाइए इस बात पे, तो खुशी की बात है। लेकिन हमारा इंतजार का सब्र जो है ना, वो बांध अभी तक टूटा नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग जो सुबह से आए बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें। 8 विषय में एमए हैं हमारे भैरवा जी, तो आप स्पेशल तालियां बजा सकते हैं उनके लिए। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत सारे विषयों के जानकार हैं, और सिर्फ जानकार नहीं हैं, उस विषय के मास्टर हैं। याता प्रसिद्ध शायर कवि आदरणीय राम अवतार भैरवा जी, आग्रह करता हूँ आप आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय राम अवतार भैरवा जी, स्वागत। अब जोरदार तालियां सर के लिए, भाई तालियां तो बजाइए। अब तो खाना पच गया होगा, जोर से बजा सकते हैं। समृद्ध मंच और बचे हुए सारे कविता के प्रेमियों, कवियों और हमारे मार्गदर्शकों, इस समय कहीं कोई कमरे में बैठकर कैसे किसी लड़के को पकड़ा जाए, सुबह कैसे स्कूल जाती लड़के को पकड़ के और बुलाया जाए, कहीं घी में क्या मिलाया जाए कि खुशबू बची रहे और हमारा माल भी बिक जाए, कैसे चोरी की जाए, कैसे कहीं डाका डाला जाए, ऐसी प्लानिंग चल रही है। हम यहाँ बैठकर माँ शारदे की विनती कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हम उस प्रवृत्ति में शामिल नहीं है। भले हम 20 लोग हैं, लेकिन उस वंदन, उस अभिनंदन के लिए बैठे हैं, जिसकी भूमिका रोहित जी और समूची यहाँ की कार्यकारिणी ने तैयार की है। ये बहुत उनके लिए बधाई है। और एक ऐसी किताब की परिकल्पना तैयार की है कि कोई व्यक्ति माटी से कैसे चोटी तक पहुंचता है, उसको उसके पूरे सफ़र को कविता के माध्यम से कहना और उन लोगों तक पहुंचाना कि जीवन सिर्फ यही नहीं है कि सुबह उठे, दिन भर पार्टियां की, पैसे हैं तो पार्टियां की, या पैसे नहीं है तो मेहनत की। ये सब हर जानवर, हर जीव जंतु करता है, लेकिन हम इंसान हैं। भगवान ने हमें इसीलिए बनाया कि हम हटके बनाया है कि हम सबके लिए कुछ करें। और कैसे व्यक्ति उस माटी से चोट तक पहुँचता, उस सफ़र की पूरी भूमिका और पूरे वर्णन हम करें, तो हमने इस हौसले के हमसफ़र के माध्यम से ये पूरी यात्रा तय की है। मैं देरी से आया, क्षमा चाहता हूँ, आज मन की बात थी और मैंने पहले कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन रोहित जी ने कहा कि नहीं, कुछ समय के लिए आ जाइएगा। लेकिन मुझे फ़ख्र है, मुझे गर्व है कि मैं कम से कम 3 घंटे यहाँ बैठा हूँ और आप बहुत लोगों को सुना है। तो अब शायद एक आध कवि और बच्चे हैं, और ये मंच पे मयंक जी वो भी चांद हैं और राकेश जी वो भी चांद हैं, और मेरे वो बैठी वो भी चांद स्वरूपा हैं। तो एक गज़ल के 2-3 शेर पढ़ देता हूँ कि चेहरे पे भी सीने पे भी हैं उनके पूरे तन पे तिल, कि चेहरे पे भी सीने पे भी हैं उनके पूरे तन पे तिल,
खाक हुए हैं जाने कब कब उन पे ये तारे झिलमिल। कि चेहरे पे भी सीने पे भी हैं उनके पूरे तन पे तिल, खाक हुए हैं जाने कब कब उन पे ये तारे झिलमिल। और गगन भी घूमा क्षितिज भी घूम आया संपूर्ण खला। गगन भी घूमा क्षितिज भी घूम आया संपूर्ण खला। मगर चाँद को मिल ना पाई आज तलक अपनी मंजिल। मगर चाँद को मिल ना पाई आज तलक अपनी मंजिल। और कभी देखना पड़ा मिलेगा चाँद का साथी सागर में। गोल्डी जी कि कभी देखना पड़ा मिलेगा चाँद का साथी सागर में, वरना क्यों कर जलता है रात रात भर चाँद का दिल। कि कभी देखना पड़ा मिलेगा चाँद का साथी सागर में, वरना क्यों कर जलता है रात रात भर चाँद का दिल। और एक चाँद तो नज़र है सबकी दूजा तीजा आशिक दिल। कि एक चाँद तो नज़र है सबकी दूजा तीजा आशिक दिल। चौथे तुम हो गए मेहरबान जिससे रोशन हुई महफिल। कि एक चाँद तो नज़र है सबकी दूजा तीजा आशिक दिल। चौथे तुम हो गए मेहरबान जिससे रोशन हुई महफिल। और ये जो गज़लों में पढ़ते हो हैं आधे सब रुदादे गम। रुदादे गम मतलब गम का किस्सा, गम कहने की कला। ये जो गज़लों में पढ़ते हो हैं आधे सब रुदादे गम, आधे अपने साथ ले गए कॉफ़ी हाउस के बिस्मिल। कॉफ़ी हाउस एक ऐसी जगह है दिल्ली में जहाँ बैठ के लोग अपनी दुख दर्द बांटा करते थे। आज हमने हौसलों के सफ़र में उन सभी महान बुद्धियों के दुख दर्द को बयां किया है, बांटा है। तो उसी पे आखिरी शेर कह देता हूँ कि ये जो गज़लों में पढ़ते हो हैं आधे सब रुदादे गम, आधे अपने साथ ले गए कॉफ़ी हाउस के बिस्मिल। यानी जो हमने हौसलों के सफ़र में जो व्यथा कही है वो आधी व्यथा है, आधी मुझे उम्मीद है कि अभी दूसरा पड़ाव है, शायद 3, 4, 5 पड़ाव में वो सफ़र बहुत सारी उनकी व्यथा कथा जीवन यात्रा सामने आएगी। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद।